जामवंत जी ने समझाया। ये प्रसंग कहता है हर समिति में, हर समूह में एक दो वृद्ध लोगों का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वृद्ध जितना श्रेष्ठ विचार कर सकते हैं युवान भाई नहीं कर सकते। जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी हनुमान जी को। यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए, जब लगी आओ तही देखी, होई काज मोहि हरस विसेखी, यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा, चले हरसिहि धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उतारू पर, कौतुक हनुमान जी महाराज बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुबीर सम्हारे, सर के पवन तनय बल भारी, सर के पवन तनय बल भारी, यही गिर चरण दे हनुमंता, यही गिर चरण उसी समय चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल तुरंता, जिमिया मोघ रघुपति करबाना, जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना, एहि भांति चले ओ हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैं ना कहो श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, देखिए मैं जा रहा हूं पता लगाने, लेकिन जब तक मैं पता लगा कर आ न जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत। कहां से? कहां से? समुद्र के किनारे से। कहां से? समुद्र के किनारे से। मैं जानता हूं कि यहां व्यवस्था नहीं है, आप लोग को रहने में कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा, जाइएगा मत। इसके दो कारण। एक तो हनुमान जी को याद है कि सुग्रीव ने कहा था खाली हाथ जो लौटेगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। तो पहली बात, कहीं लोग खाली जाए या सुग्रीव मार न दे। और दूसरी बात, यदि सुग्रीव मारे भी नहीं तो भी नहीं जाना है। क्यों? यदि आप लोग चले गए और मैं पीछे से पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है, और यदि आप लोग रुके रहेंगे, हम लोग मिल करके जाएंगे तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए जाइएगा मत आप लोग। ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। होता क्या है, ठीक उल्टा। काम कोई और करता है, हम नाम आपन लिख लेते हैं। दूसरे का काम हम अपन एक टैग छपवाए हैं, लेकर चिपका देते हैं, डन बाय मी। काम किया किसने है? दूसरे ने। ये स्वभाव ठीक नहीं है। भगत कभी नहीं बोलता कि मैं किया हूं, वो तो एक ही बात कहता है कि करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपको थामा
काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा, अरे रे सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्रीमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, जब तक मैं पता लगा कर नहीं आता हूं यहीं बैठे रहिएगा और दर्शन करिए। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं मुझे प्रसन्नता हो रही है, होई ही काज मोही हर्ष विषेखी। ये कथा कह रही है कि जीवन में प्रसन्न मन से किया हुआ कार्य कभी विफल नहीं होता है। मनुष्य कोई भी काम दो प्रकार से करता है, एक रो रो कर और एक हंसते हंसते हुए। प्रसन्नता से किया हुआ कार्य अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी बोले कार्य अवश्य होगा क्योंकि मुझे प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के कपियों को प्रणाम करके बगल में एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। पर्वत का क्या नाम है? सुंदर। इसी सुंदर पर्वत पर कथा प्रारंभ हो रही है और इसी पर्वत पर यहां इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक ना? सब लोग सोचते हैं सब सुंदर कांड पढ़ने से सब सुंदर हो जाएगा। केवल सुंदर कांड पढ़ने से सुंदर नहीं होगा, सुंदर कांड पढ़ के सुंदर जीवन जीने से सुंदर होगा। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हनुमान जी पर्वत पर चढ़े। आप लोग हवाई जहाज में चढ़े हैं? कई लोग चढ़े होंगे, बहुत सारे लोग। हवाई जहाज अपने गेट से निकलने के बाद धीरे धीरे चलते चलते सरकार रनवे पर जाके रुक जाती, रनवे पर। और उसके बाद जब एटीसी से क्लियरेंस मिलता है तो पायलट दोनों इंजन का थ्रस्ट फुल करता है और फिर जहाज दौड़ के उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ना, ये हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी कूद के चढ़ गए उस पर। अब एटीसी कौन है? तो जामवंत जी। जामवंत जी क्लियरेंस दिए, अब आप जा सकते हैं। हनुमान जी आपन थ्रस्ट पूरा किए। सामान्य जहाज में या तो एक इंजन, छोटका में बड़का में 2 इंजन, सबसे बड़का में 4 इंजन, 4 से अधिक इंजन नहीं होते। हनुमान जी में 11 ठे इंजन है। 11 रुद्र के समन्वित अवतार है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी शुरू की अपना इंजन। गोस्वामी जी कहते हैं, दर्शन करिए, बार 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 रघुवीर संहारी। कैसे इंजन स्टार्ट हो रहा है हनुमान जी का? जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, कर के पवन तनय बलधारी। हनुमान जी चले, उड़ गए हो। और देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप लोग पढ़े होंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, किसने खोजा? न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख के गए हैं। अभी न्यूटन को छोड़िए, उनके बाबा जन्म नहीं लिए थे। हमको पढ़ाया गया न्यूटन ने लिखा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गोस्वामी जी लिखते हैं
हनुमान जी जब ऊपर गए तो जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में गया, नीचे चले उसोगा पाताल तुरंत। इतना फोर्स नीचे गया, पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। ये हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र हैं। मैनाक पानी से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप बहुत देरी से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, आप कौन है? बोले, मैं आपके पिताजी का मित्र हूं। हनुमान जी बोले, पिताजी का मित्र पिता जैसा होता है, रुकिए चाचा जी, हम पहले आपको प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की प्रणाम। अब विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। बोले, जब तक भगवान का काम पूरा नहीं कर लेता विश्राम लेने वाला चले आगे। अच्छा आप बताइए, हलचल कहां तक गई थी? सरकार आपको बताएं, रावण के डर के मारे देवता दो ही जगह भागते थे। कहां कहां? एक थे पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफाओं में। कहां? तो क्या पर्वत की गुफा में रावण नहीं जा सकता? बोलिए, जा सकता है, लेकिन देवता जानते हैं कि आएगा नहीं यहां। रावण जा सकता है, लेकिन देवताओं को पूर्ण विश्वास है कि रावण यहां आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है और गुफा में जाने के लिए झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और सरकार रावण का सिद्धांत है, झुकेगा नहीं। हमेशा कहा झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। देवता जानते हैं झुकी ना, अब बिना झुके गुफा में आ नहीं सकते हैं। देवताओं को पता चला कि हनुमान जी जा रहे हैं लंका। हनुमान जी के बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा हनुमान जी जा रहे हैं, सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले क्यों? बोली बहुत भूख लगी है। हनुमान जी बोले थोड़ा कंट्रोल कर लो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। मां की सूचना लेके प्रभु को दे दूं, उसके बाद तब तव बदन पैठियऊं आई, मैं अपने आप तुम्हारे शरीर में चला जाऊंगा। विश्वास करो, सत्य कहूं मोहि जान दे, मैं सही बोल रहा हूं, जाने दो। बोली ना ना अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले लगता है बहुत तेज भूख लगी है तुमको, एक काम करो खाओ, मुंह खोलो। सुरसा ने एक जोजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? एक जोजन में कितना किलोमीटर? 12। सुरसा एक जोजन के हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। अब शुरू हुआ डबल का खेल। गोस्वामी जी कहते हैं जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की गुण बेसारा, कपितन के गुण बेसारा। 16 जोजन मुख ते ठयऊं, 16 जोजन हनुमान जी तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन। हनुमान जी महाराज सासु दून कपि रूप दिखावा, सासु दून कपि रूप बढ़ते बढ़ते सत जो जन ते ही आनन के धाम, सत जो जन ते ही आनन के धाम। अति न गुरु पवन सुत ले धाम, अति न गुरु पवन
सुरसा 1 योजन की हुई तो हनुमान जी, जोर से बोलिए, सुरसा 4 योजन की तो हनुमान जी, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी। आप लोग तो ऐसे बता रहे जैसे आप लोग वहीं खड़े थे। एक बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला। क्या खोला? 100 योजन का मुख। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। आनन मन मुख। हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो खोला था मुंह, इसकी लंबाई है 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले 100 योजन का मुंह खोल दी। यदि मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास पहुंच जाएगा, बायां हाथ सीता माई के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं। अब क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ये 400 की नहीं होगी। जैसे सुरसा ने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी चकमा दे दिए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी क्या दे दिए? चकमा। क्या दे दिए? चकमा। समझ में आता है आप लोगों को? कभी किसी को दिए हैं? दिए नहीं तो समझ में कैसे आएगा? हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, छोटे थे तो। पता नहीं आप लोग खेले हैं कि नहीं खेले हैं। खेले हैं? कौवा ओड़, कबूतर ओड़, चिड़ई ओड़, गदहा ओड़। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो गदहा उड़ाया वो फिर गदहा पिटाता था। तो उसमें सरकार चोर बनना पड़ता, ऐसे करना पड़ता था। आज जितने लोग रहते सब मारते थे, तो उसमें चकमा दे के मारा जाता है। मौलुआ है ना, मौलू तर 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 दूर से मारता है। हनुमान जी चकमा दिए, बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए। और उसके बाद लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए और सुरसा के मुख में चले गए। बड़ी खतरनाक है हो। देखिए कैसे मुंहबाई है। हनुमान जी उसके पेट में जाके आधा घंटा रहे। मालूम है क्या किए? मार गदा मार के सब फैटी लीवर उसका खत्म कर दिए। पूरा ब्लॉकेज वोकेज कोलेस्ट्रॉल सब गला उला के हनुमान जी बाहर निकले। आधी घंटे बाद बाहर निकले। अब बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चला, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीर्वाद दी, हनुमान जी आगे बढ़े। ठीक समुद्र में लंका के पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। अभी आगे मिलेगी। इसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। इसका काम है परछाई पकड़ के आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की
खींच के पानी में डुबो के मार देते थे। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी। हनुमान जी समझ गई तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और हल्का कर दिए, जल्दी खींचो। किसी ने कहा अरे हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, आगे भागिए। बोले ना ना, मुझे जाने दो पास में, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे, उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका रखे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? मर गई, बिलबिला के मर गई, एक मुक्का में मर गई। हनुमान जी मार के लंका में प्रवेश किए, एक शिखर पर चढ़े, चारों तरफ देखे, योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना, खतरे से खाली नहीं होगा, रात को अंधकार में धीरे से घुस जाऊंगा लंका में। संध्या भई, हनुमान जी मशक जैसा रूप धारण किए। मशक यानी मच्छर नहीं बने, इसीलिए मैं पूछा, मच्छर नहीं बन गए हनुमान जी। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चा, उसका जो साइज होता है ना, आकार, उसको भी मशक कहते हैं। हनुमान जी है बानर के रूप में, आकार छोटा कर लिए और छोटा आकार बनाकर अंधकार में लंका के मेन गेट से मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सिमोह निंदरे, तो कह चल सिमोहि निंदरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहान जोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोरा हार जहान जोरा। हनुमान जी धीरे धीरे प्रवेश करने लगे लंका के मेन गेट से। आपको बताऊं, लंका के मेन गेट पर एक राक्षसी है, उसका नाम है लंकिनी। ये सरकार लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। आप किसी भी दूसरे देश में जाइए ना, तो वहां आपका इमिग्रेशन ऑफिसर बॉर्डर पर वीजा पासपोर्ट देखते हैं। लंकिनी बोली मेरे रहते ये लंका में चोर की भांति एंट्री कर रहा है। डंकी, डंकी समझते हैं किसको कहते हैं? जो चोरी छुपे किसी देश में घुस जाए उसको कहते हैं डंकी मारना। अमेरिका कई लोग डंकी मार के जाते हैं, घूमते घूमते मैक्सिको जाते हैं, वहां से बॉर्डर घुस पार करके घुस जाते हैं, फिर उधर ही रह जाते हैं, आते नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कैसे आएंगे, उधर रह जाते हैं। लंकी बोली मेरे रहते लंका में डंकी। बोली अरे चोर, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ के खा लेती हूं। हनुमान जी अपनी मुष्टिका बांध के पीछे हाथ किए थे। पूछी क्या चुराया है तू? हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से ले आया हूं। बोले क्या लाए हो? बोले आम है आम। बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम को नहीं जानती, तुम्हारा पूरा जीवन बेकार। जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होगा हो संसार में, तुम्हारा जीवन बेकार। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हम सब जान गए, ये बड़ी बात नहीं है। जिसको जानने के लिए मानव का शरीर मिला है, क्या हम उसको जान पाए? यदि नहीं जान पाए तो सब जानना व्यर्थ है। सरकार, एक प्रोफेसर नाव पर बैठ के नाव पार कर रहे थे, अकेले थे नाव में, मल्लाह नाव चला रहा था। प्रोफेसर ने पूछा पढ़े लिखे हो तुम? मल्लाह बोला नहीं, ठेपा लगाते ठेपा, बेकार जीवन तुम्हारा। गणित जानते हो? गणित? बोला नहीं।
प्रोफेसर बोले 25% तुम्हारा जीवन बेकार हो गया। तुम गणित नहीं जानते हो, इतिहास जानते हो देश का कुछ? बोला नहीं, कुछ नहीं जानते। 50% जीवन बेकार तुम्हारा। भूगोल जानते हो? भूगोल? बोला हम तो पहली बार नामे सुन रहे हैं। बोला 75% तुम्हारा जीवन बेकार। तब तक नाव बीच नदी में पहुंच गई और उसी समय तूफान आ गया सरकार। अब नाव डोलने लगी, प्रोफेसर डरा हुआ है। मल्लाह पूछा, प्रोफेसर साहब तैरना जैसे जानते हैं? तैरना जानते हैं? बोला नहीं। बोला 100% तुम्हारा जीवन बेकार। वो नाव से छलांग लगा के तैर के चला गया, प्रोफेसर जी डूब गए। उसी में गणित भूगोल जोड़ते रह गए। जो जानना है उसको जानिए, जो नहीं जानना है लाद के कपारे पर न घूमिए अभिमान लेके हम इतना जानते हैं। हम दुनिया की 25 भाषा बोल रहे हैं, हिंदी बोलिए नहीं पा रहे हैं, तो ये 25 भाषा का अचार डालिएगा। देखिए, भाषा सीखने से मुझे कष्ट नहीं है, लेकिन दूसरे को जानने से पहले अपने को जानने का प्रयास करिए और अपनी भाषा पर गर्व करिए। हम देखते हैं लोग को बिना मतलब में अंग्रेजी बोलते रहते हैं। जहाजी में, दुकान में, कहीं जाएं बिना मतलब के। अरे का सामने वाला क्या इंग्लैंड से आया है? आप जिससे बतिया रहे हो इंग्लैंड से तो आया नहीं है, है? हनुमान जी बोले, हनुमान जी मुष्टिका आप पीछे किए हैं। बोले देखो, जो राम को और आम को नहीं जानता उसका जीवन बेकार। बोले है बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में। आम क्या है? आम। हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी खिलाया हूं पीछे एक लोग को, अभी अभी खिला के आ रहा हूं। तुम्हारे लिए एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी अल्फांसो ले आया हूं, खाओगी? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ। और जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हनुमान जी मुष्टिका निकाले, मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मन हंदाओ, निकाले मुष्टिका और उसके खोपड़ी पर मारे, जय श्री राम। देखिए, एक मुक्का में पटा गई। एक ही मुक्का में पटा गई। रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी एक मुष्टिका मारे। देखिए, मुष्टिका बांधे हनुमान जी, अभी गदा नहीं चला है, मुठिके मारे हैं खाली। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके फेंका गई। हनुमान जी जाकर पूछे, टेस्ट कैसा था ये बताओ? मलदहवा भी लाया हूं, खिलाऊं? तुरंत हाथ जोड़ लिया। बोली नहीं नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? बोली यही पहचान पत्र था। ब्रह्मा जी ने रावण को जब वरदान दिया, मैं भी वहीं खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, लंकिनी जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है। क्यों? जो तुझे कपि मारेगा वो कोई सामान्य वानर नहीं होगा, वो प्रभु श्री राम के दूत स्वयं हनुमान जी महाराज होंगे, तुझे मारेंगे। बोली हनुमान जी आज आपके साथ जो मुलाकात हुआ ना, मैं भूल नहीं पाऊंगी। हनुमान जी बोले मुलाकात की मुकालात? बोले हाँ, मतलब वही जो हुआ ना, मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगी। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। हनुमान जी बोले वीजा नहीं देखोगी? बोली आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है लंका में, नो वीजा फॉर यू। तुरंत स्टैंप लगाया और कहा, प्रबिसे नगर की जय सब ताजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, गरल सुधारे करहि पाए, गोपद सिंधु अनल चितलाए, गरुड़ सुमेरु रेणु सम पाए,
चले। जाए। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तह अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा, गयऊं दशानन मंदिर माही, गयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वै देही, मंदिर महुन इसी बीच में देही, भावन एक पुनि दीख सुहावा, भावन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, पूरी रात्रि घूमते रहे। जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, जाकर देखा रावण मदिरा पी के सोया था, सीता जी कहीं नहीं मिली। तब तक भोर भया और भोर के हल्के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा, एक सुहावना भवन दिखाई पड़ा। सुहावना क्यों? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बना। लंका के जितने घर हनुमान जी देखे थे, उन सभी घरों से ये घर अलग था। अलग क्यों था? मंदिर के दीवार पर, घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। और ये दृश्य देखते हनुमान जी को समझने में विलंब नहीं हुआ कि ये अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। देखिए, हमको न बताना पड़े कि हम भगत हैं। कोई हमारा घर देखे तो हमारे घर को देख के ही समझ जाए कि ये भगत जी का घर है। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। हनुमान जी खड़े हो गए और हनुमान जी टेंशन में आ गए। टेंशन किस बात का? भगत जी मिल गए नहीं, इस बात का टेंशन नहीं है। लंका में भगत जी मिल गए, इसका टेंशन है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। राक्षसों की नगरी में भगत जी क्या कर रहे हो? यहां भगत जी कैसे मिल गए? और हम आपसे कहें, दुनिया के हर कोने में आप जाइएगा तो आपको भगत जी मिलेंगे। हर कोने में जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। बाबूजी, कहीं भी। अरे हनुमान जी को जब लंका में भगत मिल सकते हैं तो हमको आपको किसी देश में कहीं नहीं मिल सकते हैं? अवश्य मिलेंगे। सब्जियों में सबसे बढ़िया सब्जी कौन सा है पता है आपको? आलू। आलू से बढ़िया कोई सब्जी नहीं साहब। मन करे तो व्रत में खा लीजिए, बिना व्रत का खा लीजिए, हलवा बना लीजिए, भुजिया बना लीजिए, चिप्स बना लीजिए। वो कौन फ्राइज है? वो लमका लमका फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज, हाँ, वो बना लीजिए। हाँ। आलू दुनिया के हर देश में मिलता है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। एक बार हम विनय और विनायक जी थे, यूरोप में स्वीडन में फंस गए। सरकार, लगभग 15 घंटा से सीताराम मिला नहीं था कुछ भी। जब जहाज से उतरे स्वीडन में तो भूख तो तड़तड़ाए है। अब खाएं का? खाने ला कुछ है नहीं एयरपोर्ट पे। वहां से दूसरी जहाज पकड़ के डेनमार्क जाना था, तो वहां भी हम लोग को आलूए बचाया हो। आलू का चिप्स मिल गया। 5-5 पैकेट आलू का चिप्स खरीदे हम लोग। 3 पैकेट खरीदे, 3 पैकेट। हाँ, और एक लिए थे, न जाने कहा था, बेगन कुछ था, वो बेगन
बोले इसमें महाराज जी न दूध, जानवर का कोई प्रोटीन, दूध दही घी भी नहीं है, खाली पत्ता होता था उसमें, उसी में चिप्स डाल डाल के खाए हम लोग। आलू बचाया। आलू सब जगह मिलता है, धरती के हर कोने में। हम लोग गए एक बार मॉरिशस राम कथा गाने सरकार, एक घर में गए भोजन करने। उस आदमी ने हमसे पूछा, महाराज डू यू लाइक सुसु? सुसी दूसरा चीज है, सुसी नहीं। सुसी हम जानते हैं, वो सुसु था, सुसु। सब्जी का नाम था सुसु, परवल जैसा देखने में था। हम पूछे क्या बोले? बोले महाराज सुसु बहुत टेस्टी होता है। हम बोले जिसका नाम है सुसु है वो कितना टेस्टी होगा भगवान ने जाने। बोले हम नहीं खाएंगे सुसु। इसमें से कुछ लोग खाए थे। कौन खाया था वो? आप ही खाया था ना? ट्राई करना चाहिए, डिफरेंट थोड़ा। अब आप बताओ, सुसु इंडिया में मिलता है, भारत में नहीं मिलता, लेकिन आलू सब जगह मिलता है। जिस प्रकार आलू सब जगह मिलता है, उसी प्रकार भगवान के भक्त धरती के हर कोने में मिलते हैं। जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। भगवान के भक्त से मिलना है तो उसका उपाय बता रहा हूं। चुंबक को लेकर मिट्टी में घुमाइएगा तो लोहा चिपकेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जहां भी जाकर गुनगुनाइएगा, जितने भगत हैं आकर आपसे चिपक जाएंगे और परिचय हो जाएगा भक्तों से। भगवान का नाम गुनगुनाइए। अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण गाए से, तेरी बन जय है राम गुण गाए से। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए से, रामचंद्र भगवान की जय। हमेशा भगवान की जय जयकार करनी चाहिए, जीव का नहीं। चंद्र की। अरे ये दर्शाता है आप लोग कितने उत्साह में है, ये परिचय देता है। जय जय। अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए से। श्री विभीषण जी महाराज जगे और राम राम बोले। हनुमान जी समझ गए तो भगवान के भक्त हैं। हनुमान जी भी ब्राह्मण का रूप बनाकर कीर्तन करने लगे। विभीषण जी आए, परिचय हुआ। तब हनुमंत कहे सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। श्री विभीषण जी और हनुमान जी में परिचय हुआ है। विभीषण जी के दृढ़ता भगवान के चरणों के प्रति और बढ़ा करके हनुमान जी ने पूछा, विभीषण जी मां कहां है? विभीषण जी ने युक्ति बताई वहां पहुंचने की। और हनुमान जी महाराज वही छोटा रूप बनाकर जिस अशोक के वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, चढ़ करके अब पत्तों के पीछे छिप के बैठ गए। ये जानते हैं क्या है? कोई भी यज्ञ हो और जब तक जल का एक बूंद न गिरे तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता।
इंद्र देवता आ गए हैं। हाँ। अभी राम जी राजा बनने वाले हैं, इसलिए सभी देवता आकर के खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ। हनुमान जी पत्तों के पीछे छिपकर विचार करने लगे, करे विचार करो का भाई। उसी समय वहां रावण आया और रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण सीता मां से कहता है, जानकी सीता केवल एक बार हमको देख लो। मां उसको देखती भी नहीं है। सीता मैया बोली, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर बोल रहा है? तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, तू मेरे प्रभु के सन्मुख मुझे लेकर के आता। एकांत में तूने हरण किया और अपने को वीर बोलता है। सठ सूने हरि आनिसी मोही, अरे अधम निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना कि मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास खड्ग तलवार, कहा सर को धड़ से काट के अलग कर दूंगा मैं। मंदोदरी जी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, कहा यह उचित नहीं होगा। रावण ने मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा जी से कहा कि त्रिजटा समझाओ सीता को, मैं जा रहा हूं, समझाओ। 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानी तो 1 महीने बाद इसी तलवार से खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया रावण। अब आप समझिए, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। सरकार, एक दिन मैं सोच रहा था कि हनुमान जी के सामने रावण मां का गला काटने जा रहा था। हनुमान जी कितना कंट्रोल करके बैठे होंगे उस समय, आप कल्पना कर सकते हैं? कितना अपने आप को रोके होंगे। हनुमान जी मन में बोले, रावण, मैं तो केवल मां से मिल के लौटने वाला था, अब तूने ऐसा काम कर दिया है कि अब बिना तेरे से मिले मैं यहां से जाऊंगा नहीं, लंका से तुझसे मिलकर जाऊंगा और तेरा सारा घमंड चूर्ण करके जाऊंगा मैं। त्रिजटा जी ने जितनी राक्षसियां थी पहरे में, उनको बुलाकर कहा, देखो जो जो रावण ने कहा है उसको भूल ही जाओ, जो मैं बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने एक सपना देखा आज। राक्षसियां पूछी, क्या देखा? त्रिष्टा बोली, मैंने देखा लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा बह होकर गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। ये मैंने भोर में देखा है आज। और ये सपना कब सत्य होगा? कितने दिन में? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिन 4। यहां 4 दिन ही बोल रही हैं, बोल रही कि सत्य होगा कब? जाने के बाद। किसके? दिनचारी के बाद। दिनचारी कौन? दिन में जो चलते हैं, दिन में जो चरते हैं, वो शाम को जैसे जाएंगे आज रात में सही होगा। दिन में कौन चरता है? सूर्य नारायण। जैसे सूर्य नारायण शाम को जाएंगे, दिनचारी जैसे गए, रात में ही सपना सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर सुने, बोलते रही हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी को देख के चले आओ। जामुन जी भी बोले केवल मैया का पता लगा के आ जाना। आई कह रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, वन उजाड़ दिया। हनुमान जी बोले लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। अब मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले सब करके आऊंगा प्रभु।
मां पूरा दिन बीता, रात्रि में मां इतनी विह्वल है, अग्नि मांगती है शरीर समाप्त करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर कपिकर हृदय विचार, देने मुद्रिका डारी तब। ऊपर से हनुमान जी ने अंगूठी नीचे गिरा दी। अंगूठी राम जी की हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे। कहां ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माय। भगवान की अंगूठी हनुमान जी मुंह में लेके गए थे। क्यों? आपको भगवान अंगूठी देंगे तो आप मुंह में रख लीजिएगा। पहला कारण, हनुमान जी वानर के रूप में है और वानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। देखिएगा, छोटा बच्चा और वानर कोई सामान लेते अपने मुख में डाल लेते हैं, इसलिए हनुमान जी मुख में रखे। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम लिखा था। क्या लिखा था? राम। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम 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 होता है तो जीव भवसागर पार कर जाता है। यदि इस राम को जिह्वा पर रख लूंगा तो लंका का सागर ऐसे ही पार हो जाएगा। मुख में लेकर गए, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोने का रंग कैसा है? कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं ना। क्या रंग है सोने का? और अग्नि का रंग कैसा होता है? पीला। सोना गिरा, मां को लगा कि अशोक के वृक्ष ने चिंगारी भेज दी शरीर दाह करने के लिए। मां ने दौड़कर उठाया। चकित चितव मुदरे पहचान। मां पहचान गई, अरे तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। हर्ष विषाद हृदय। मां सोचने लगी कि मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये असली मुद्रिका है, ये यहां आई कैसे? मां विह्वल हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर भाई ना मां बेचैन हो गई। सीता मैया ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पिलाया वो सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी को मां ने क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। इतने बड़े हैं हनुमान जी कपि के रूप में, और जैसे हनुमान जी कूदे सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया मां, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसी संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मानूं? सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं लेकर के यहां आया हूं। मां बोली, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। सीता मैया ने सरकार हनुमान जी को अपनी गोद में बिठा लिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, जिस समय हनुमान जी को माई अपने गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा, है? मां ने पूछा, हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां कभी
मैं आपको बताना चाहता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है उनको। कुछ दिनों की और बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु। कुछ दिनों की बात है, कपियों की सेना वहां तैयार हो गई है। प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। सीता मैया बोली तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले मां मैं अब क्या बताऊं मां, दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मुझसे। यदि राम जी लाने के लिए बोले होते तो मैं अबही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा। किसने कहा ये बात? किसने कहा? कितने बड़े हैं? इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं, मां से बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया बोली इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, फेंक रहे, हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज यही है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं? मां बोली एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोले माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं। मां बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। ऐ हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है परंतु नहीं बल बोधे। मां हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं मां अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हम राम जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। सीता मैया बोली बेटा पहली बार मां के पास आया है, मां भी बलवान बनाती है। मां ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण